देखिए, मैं किसी को खुश करना या नाराज करने के लिए नहीं हूँ। जहाँ प्रीतम सिंह जी के समय में 41 एआईसीसी मेंबर्स थे, 4 एक्स ऑफिशियो थे 45, और उसके अलावा 19 या 18 थे कॉप्ट मेंबर्स। तो ये आंकड़ा जो है 63-64 जाता है। मेरे समय में क्योंकि अधिवेशन है, वहाँ इलेक्शंस हो सकते हैं, केवल 28 की सूची मांगी गई और 2 एक्स ऑफिशियो रखे गए, और कॉप्ट में केवल 11 लोग रखे गए और साथ में 2 एक्स ऑफिशियो रखे गए। तो कुल मिला के जो मेरी सूची है वो मुश्किल 43 गई है, तो 20 घटे हैं। तो मेरी पार्टी में तो कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जो एआईसीसी में आने की योग्यता रखते हैं। उनकी योग्यता होने के बावजूद वो एकोमोडेट नहीं हो पाए। मेरे को अफसोस है नवप्रभात जी का, मुझे अफसोस है गोविंद सिंह गुंजवाल जी का, मुझे अफसोस है कई सीनियर्स का। यहाँ पर सुरवीर सिंह सजवाना जी हैं, इतने वरिष्ठ हैं, आप मेन उसमें नहीं रहे, तो ये है। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि हाईकमान निश्चित ही इन सीनियर्स का, इनके अनुभव का लाभ लेने के लिए इनको महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जिम्मेदारियां देंगे, और आने वाले समय में कांग्रेस को ताकत देने का काम ये सारे सीनियर्स करेंगे। क्योंकि जो कांग्रेस का परिवार का आदमी है वो नाराजी नहीं दिखाता। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो 28 की लिस्ट है, आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने 12 लोगों के नाम लिए जिनको ने एकोमोडेट किया, जिसमें से तिलकराज बेहड़ जी से मेरी स्वयं बात हुई थी, क्योंकि वहाँ वोटिंग हो सकती है एआईसीसी के महाधिवेशन में, और तिलकराज बेहड़ जी का किडनी का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने खुद असमर्थता जताई कि वो वहाँ नहीं हो सकते। उसके अलावा महबूब मेहर जी ने पीसीसी में रहने से मना किया, उन्होंने पिछली बार भी पीसीसी से इस्तीफा दिया था, इसलिए उनका नाम रह गया। जीतराम जी का उन्होंने नाम लिया, जीतराम जी उन्होंने खुद नहीं रखे थे, और वो खुद आदरणीय प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष रहे, वो इसकी परेशानी को समझते हैं। उनके कार्यकाल में जब 41 लोगों की बड़ी सूची बनी, उसमें प्रदीप टमटा जी जो उस समय वर्तमान सांसद थे उनका नाम नहीं था, मनोज तिवारी जी इतने आदरणीय, इतने अनुभवी हैं, उनका नाम नहीं था, हेमेश खड़कवाल जी का नाम नहीं था, तो कई लोग उनके समय में भी छूटे। तो ये तो कुछ कहना है इसलिए कहने वाली बात है। दूसरा मुझे एक चीज और कहनी है कि सजवान साहब का नाम उन्होंने लिया है, उन्होंने राजकुमार भाई का नाम लिया। ये दोनों को तो कार्य जो हमारी पीसीसी की कार्य वो बन रही है, हमारी सूची बन रही है, उसमें वरिष्ठतम पदों में उनके नाम हैं। तो ऐसा नहीं है किसी को एकोमोडेट नहीं किया जा रहा, सबको यथायोग्य जगह दी जाएगी। और 28 लोगों में मैं पुनः कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति को, करण मेहरा के अतिरिक्त अगर कोई और सीनियर भी बैठा होता तो 28 लोगों में पूरे उत्तराखंड के लोगों को जो योग्य हैं एकोमोडेट नहीं किया जा सकता।